हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति और स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर में बनाए जाने वाली रेसिपी आलू बैंगन की मसाले वाली सब्जी, यानी जो घर में बहुत ही इजी तरीके से बनाए जाते हैं वो आलू और बैंगन की मसाले वाली सब्जी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैगन लेंगे। तो बैगन यहाँ पे हमें छोटे साइज वाले लेने हैं और सेम जिस तरीके से मैं यहाँ पे बैगन को कट कर रही हूँ सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप बैगन को कट करें। तो बैगन को कट करने के बाद से एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो बैगन को काटने के तुरंत बाद बैगन को पानी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो बैगन है ये काले ना पड़े। तो चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं और फिर यहाँ पे हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू और आलू के छिलके को अच्छे से छील लेंगे। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 बैगन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू। तो एक एक करके यहाँ पे दोनों आलू को बढ़िया से हम छीलेंगे और इसके बाद से इसको लंबे साइज़ में कट करेंगे। आलू बैंगन की सब्ज़ी सभी के घरों में बहुत ही ईजी तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी बनाए जाते हैं। आप अपने घर में किस तरीके से बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आलू को हम लंबे लंबे साइज़ में कट करेंगे और आलू यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं करना है। सारे आलू को इक्वल साइज और शेप में कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आलू है बढ़िया से कट गए हैं। तो अब हम आलू को पानी में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जिसमें हमने बैगन को रखा था उसी बर्तन में आलू को भी ट्रांसफ़र करेंगे। आलू और बैगन को काटने के तुरंत बाद पानी में ज़रूर ऐड करें क्योंकि दोनों सब्जियां बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है। तो आलू और बैगन को पानी में ट्रांसफ़र करें और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तब तक चलिए इधर कढ़ाई रखते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को यहाँ पे बढ़िया से गर्म करेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो यहाँ 1 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल को मीडियम आंच पे बढ़िया से गर्म करेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे ½ टी स्पून पचफोरन ऐड करेंगे और साथ ही 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ऐड करें। यहीं पे हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज और इसके बाद से प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक यहाँ पे हमें प्याज को भूनना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ना इसके हल्के से कलर चेंज हो गए हैं। तो अब हम यहीं पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और साथ ही यहीं पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने कुटी हुई हरी मिर्च को ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को काट के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से प्याज में लहसुन अदरक मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके बाद से सारे मसाले को प्याज में बढ़िया से मिक्स करके हमें मीडियम आंच पे कवर करके मसाले को 5 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे हमें पानी का ऐड अभी नहीं करना है, सिंपल इसको कवर करके हमें मसाले को भूनना है। तो बीच बीच में कवर को हटाएं और मसाले को भूनते रहें ताकि जो मसाले हैं ये जले ना। तो 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ना ये 50% भून गए हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे जो हमने आलू और बैगन को कट करके रखा था। तो मसाले में कटी हुई बैगन आलू को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मसाले में मिक्स करेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आपके पास कम टाइम हो ना तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे नमक। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। तो नमक को बढ़िया से सब्जी में मिक्स करेंगे और कवर करके सब्जी को हमें यहाँ 15 मिनट तक पकाना है। तो सब्जी को यहाँ पे कवर करेंगे और मीडियम आंच पे 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो कवर को बीच बीच में हटा करके हमें सब्जी को चलाते रहना है ताकि सब्जी जो है वो जले ना। तो 5 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे ढक्कन को हटाया और यहीं पे ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी सब्जी में बढ़िया से मिक्स करेंगे और वापस से इसको कवर करके हमें पकाना है।
तो मीडियम आंच पे सब्जी को पकाने से जो सब्जी है ना बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाते हैं, यानी सीन जाते हैं। तो इसको हाई फ्लेम पे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मीडियम आंच पे पकने दें और बीच बीच में ढक्कन को हटा के हमें सब्जी को चलाते रहना है ताकि सब्जी जले ना। तो सब्जी को ना यहाँ मैं 2 से 4 बार कवर हटा के सब्जी को चला लिया है ताकि जो सब्जी है जले ना। और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है ना तेल को रिलीज करने स्टार्ट कर दिया है। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को अपने हाथों से ऐसे रब करते हुए डालना है, इससे जो कस्तूरी मेथी का फ्लेवर है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो कस्तूरी मेथी को सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है ना ये अच्छे से पक गए हैं और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो ग्रेवी के लिए हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे कप से 1 कप पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी को बढ़िया से सब्जी में मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 उबाल आने तक हमें कवर करके सब्जी को पकाना है। सब्जी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि मसाले बढ़िया से भून चुके हैं और सब्जी बढ़िया से पक गए हैं। तो यहाँ पे कवर लगाएं और 1 उबाल आने तक सब्जी को हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जी में 1 उबाल आ गए हैं और सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो लास्ट में बस इसमें कटे हुए थोड़े से धनिया पत्ता से सब्जी को गार्निश करेंगे और ये सब्जी बनके रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बस ये 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से सब्जी बन के रेडी हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सींच गए हैं, यानी पक गए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो सब्जी को एक बार बढ़िया से मिक्स करें, कवर कर दें और गैस की फ्लेम को बंद करें। और इस सब्जी को आप अपने फेवरेट रोटी, राइस, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप इस रेसिपी को मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि किस जगह किस देश से देख रहे हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।